बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शेख रशीद ने आज एक ऐसा पत्ता फेंका है कि जिससे इमरान खान और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की दूरियां खत्म होने जा रही हैं। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ी बहाली रवाबित की, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है और इस सब के अंदर फौजी अफसरान और जजेस का एहतसाब, इस हवाले से एक बड़ा अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोट आ चुका है और इस नोट ने बहुत से लोगों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि क्या अब अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात में कमी नहीं है। एज ऑफ वी स्पीक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, चाहे पंजाब के अंदर विकटें गिराए जाने का सिलसिला हो या फिर दीगर केसेस हो, इस सब के अंदर पीटीआई जो है उसके लिए आसानियां नजदीक किसी को नजर नहीं आ रही। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करना मत भूलिएगा। सबसे पहले नाज़रीन कराम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात का वक्त करीब है, सबको मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है। और एक इजलास हुआ है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर आला पंजाब जो है निगरान मोहसिन नकवी, उनकी जेर सदारत हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन के चारों सूबाई मेंबरान और पंजाब काबीना ने शिरकत की, जबकि इजलास में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई और इस दौरान आम इंतखाबात के पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाने के आज़म का इजहार किया गया। अब यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है एंड आई पर्सनली थिंक के, और मेरी ये दुआ भी है कि ये स्टेटमेंट सच हो कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। अब शफाफ इलेक्शन क्या इस तरह से हो सकते हैं कि पाकिस्तान की एक अहम तरीन सियासी जमात पाकिस्तान के पॉलिटिकल पूरे लैंडस्केप से गायब हो जाए, उसे माइनस कर दिया जाए, यक जुम्बिशे कलम उस पार्टी को नाअहल कर दिया जाए, बल्ले का निशान ना हो, क्योंकि इस हवाले से खदशात हैं। इस हवाले से बहुत से लोग ऑलरेडी ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हुआ, पीटीआई हुई, तो इलेक्शन ही नहीं होंगे। ऑल्दो आई पर्सनली थिंक कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि इस वक्त किसी भी सियासी जमात से ज्यादा पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की जरूरत है और पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और चार्टर ऑफ इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्शंस ऐसे हों जिस पर कोई एतराज ना कर सके, जिसकी भी हुकूमत आए वो सेकेंडरी है, वो मैटर नहीं करता। अवाम की विल जो है वो मैटर करती है, अवाम की मर्जी और मंशा। जमहूरियत में जमहूर एक बहुत बड़ी ताकत है, इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम को डिसाइड करना है। और शफाफ इलेक्शन तब ही होंगे जब अवाम ट्रस्ट करेगी इस इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर। और इस प्रोसेस में मैं ये समझता हूं कि निगरान हुकूमतों के अंदर जितनी पॉलिटिकल आप कह लें कि इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म की जाए। दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीटीआई बट दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये पाकिस्तान के मफाद में भी यही चीज है। और जैसे अभी तौकीर शाह साहब तो आगे जा रहे हैं, अब आगे वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दिया, लेकिन फवाद हसन, फवाद आहद चीमा, ये निगरान विफाकी काबीना में क्या कर रहे हैं, ये सारे सवाल आते हैं। और इलेक्शन कमीशन अगर इन पे स्टैंड नहीं लेता तो फिर आई डोंट थिंक के ऑब्वियसली कि इसमें कोई फिर तुक बनती है स्टेटमेंट्स की इस तरह की। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के विकेट छोड़ने का सिलसिला जारी है और पीटीआई के टिकट पर रुकन पंजाब असेंबली मुंतखब होने वाली चौधरी साजिद महमूद ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने 2008 में पीटीआई ज्वाइन की, पार्टी टिकट पर 2 इलेक्शन लड़ा हूं जिसमें से एक जीता और एक हारा। सबसे पहले 9 मई के वाकये की पुरजोर मजम्मत करता हूं। वाकया दिल खराश था जिसने पाकिस्तान की सियासत को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान ने के 24 करोड़ अवाम ने वाकये की मजम्मत की और
और इन्होंने कहा कि पीटीआई के वर्कर और कारकुनान से हाथ जोड़कर माफी का तलबगार हूं। आज मैं इस बयानिए के साथ पीटीआई में नहीं रह सकता। मैं बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूं। और इस सब के अंदर अब नून लीग जो है उसने भी कोशिशें तेज कर दी और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विकेटें गिर रही हैं या तो वो नून लीग की तरफ और नून लीग की झोली में जाएंगी या वो आईपीपी की झोली में जाएंगी, जो कि अल्टीमेटली अपेरेंटली ये लग रहा है कि एक ही सिक्के के दो रुख साबित हो सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है अवाम को कुछ और भी तो ऑप्शंस देने हैं और अच्छा हाल यही होता है कि आप ही खुद दो ऑप्शंस दे लें कि एक नहीं अच्छा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो एक। लेकिन ऑब्वियसली इसमें देखना है कि अवाम इस चीज को किस तरह से परसीव करती है। जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस जो है उसने 9 मई वाकयात में मुलव्विस शर पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने मजीद 124 मुलजिमान की फहरिस्त तैयार कर लिया और ये फहरिस्तें मुतल्लका थानों के हवाले कर दी गई हैं। जराये ने बताया है कि गुज़श्ता 2 रोज में 9 मई वाकयात में मुलव्विस मजीद 35 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जराये का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से तफ्तीश के लिए प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी टीम ने जुज़ियात तय कर लिए हैं। उनसे तफ्तीश और 9 मई वाकयात की तहकीकात की निगरानी आरपीओ रावलपिंडी कर रहे हैं, क्योंकि अदालत ने इजाजत दे दी है कि रावलपिंडी के अंदर जो 9 मई के अंदोहनाक अफसोसनाक वाकयात हुए, पुरजोर जिनकी मजम्मत पूरी कौम करती है, पूरी कौम के दिल दुखे, उन वाकयात में इमरान खान साहब से तफ्तीश की ऑलरेडी साइफर की जो खुसूसी अदालत है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाई गई अदालत, वो इजाजत दे चुकी है। जराये के मुताबिक रावलपिंडी में 9 मई के वाकयात पर मुख्तलिफ थानों में 19 टोटल मुकदमात दर्ज हैं। इन वाकयात में मजमूई तौर पर 444 444 मुलजिमान को गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है, जबकि जीएचक्यू हमले में अब तक 75 मुलजिमान जो है उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो आपके सामने रखना जरूरी थे। अब जरा नाज़रीन कराम आ जाते हैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर और कुछ बड़े अहम तरीन मामलात जो हैं उनके ऊपर। शेख रशीद साहब, आपको पता है कि एक चिल्ला काटा उन्होंने। शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू हुआ मुनीर फारूक के साथ। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत सी बातें नहीं की। और शेख रशीद साहब का वो एक इंटरव्यू उनकी पॉलिटिक्स का 40 साल पॉलिटिक्स का एक निचोड़ था, उस पर हम एनालिसिस कर चुके हैं। वैसे भी वो कहा जाता है ना कि टू से नथिंग स्पेशली व्हेन स्पीकिंग इज हाफ द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो शेख रशीद साहब ने डिप्लोमेसी का जो आर्ट है वो यूं लगता है कि मास्टर कर लिया उस इंटरव्यू के अंदर। बिटवीन द लाइंस भी बहुत कुछ कह गए और बहुत कुछ कहकर भी शेख रशीद साहब ने कुछ ना कहा। अब शेख रशीद साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, एक बयान आया है शेख रशीद साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई एक लानती प्रोग्राम था। जिन्होंने किया वो भी लानती थे और जिन्होंने किया वो भी गलत था। अब इसके ऊपर बहुत से नून लीगी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ ये हो गया, वो हो गया, पीटीआई वालों के साथ हाथ हो गया, शेख रशीद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, हार्डवेयर अपडेट। वही 9 मई के वाकयात की तो सब मजम्मत करते हैं और इसके अंदर जो शेख रशीद साहब ने बात की है वो ये नहीं है। ऑल्दो एक पूरा टोला लग चुका है जो हमेशा से चाहता है कि इदारों के साथ बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बस फड्डा चलता ही रहे। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है कि इदारा गैर मुतनाज़ा है और उसे मुतनाज़ा ये लोग इदारे के बनकर कभी कभी बनाना शुरू हो जाते हैं, जो कि गलत है और हमने तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की। ऑल्दो ऐसे अनासर हैं जो इदारे को लिंक करना शुरू हो जाते हैं, ऑल्दो ये लोग वो हैं जो असल में परसेप्शन बना रहे होते हैं, ग्राउंड सेट कर रहे होते हैं। अब एक जानिब तो इस तरह की चीजें हो रही है कि जी शेख साहब का ये, ऑल्दो शेख रशीद ने आज कमाल कर दिया। आप पहले शेख रशीद साहब की ये स्टेटमेंट जरा सुने कि इसमें शेख रशीद साहब जो है वो क्या रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये बार बार कहते हुए 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूं, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत हैं, अजीम सिपा सलार हैं और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है, हमें उन पर फख्र है। हमने कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ, हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। ये बार बार जी नाज़रीन करम, आपने शेख रशीद साहब की ये गुफ्तगू सुनी, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है और इसके अंदर जो उन्होंने बात की है कि मेरी बड़े लोगों से मुलाकात हुई है और शेख साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि आसिम मुनीर साहब से भी मैं कभी मिला तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माफ़ करें, बस जाने दें, दरगुजर करें। और अभी भी शेख साहब ये बात कर रहे हैं कि मेरी बड़े लोगों से मुलाकात हुई है। अब ये एक बहुत अच्छा आगाज़ है शेख रशीद साहब ने जो किया है और वो कहा है जो बहुत से लोग कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है कि माजी में जो कुछ भी हुआ सियासी क़यादत की जानिब से वो नहीं होना चाहिए था। अब
आगे बढ़ने का वक्त है, अब लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि माजी की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की जारी कशमकश का सबसे ज्यादा नुकसान जो है, जो प्रीवियस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बाजवा साहब की थी उसमें और इमरान खान साहब के दरमियान जो कशमकश हुई, उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? उसका नुकसान पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान को और ऑब्वियसली इमरान खान साहब को भी हुआ। लिहाजा अब आगे आना होगा और आगे बढ़ के खुल के खेलना होगा। और इमरान खान साहब जारी बात है तो इस सब के अंदर ये चीज जो एक परसेप्शन और ये जो एक नैरेटिव है उसे खत्म करने की जरूरत है कि अगर इमरान खान साहब जिंदाबाद हैं तो जनरल आसिम मुनीर, जनरल नदीम अंजुम भी जिंदाबाद है, क्योंकि इनकी बाहमी लड़ाई जो है उसका नुकसान आपके तसव्वुरात से भी ज्यादा होगा। और जो मुहब्बे वतन लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जेन्युइनली जिनका पाकिस्तान से मोहब्बत का एक वो, जैसे शेख साहब ने बहुत बेहतरीन बात कही है। और इस सब के अंदर अगर हम नफरत को कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सियासतदानों को होगा। अगरचे बहुत से लोगों को इस बात से इत्तेफाक नहीं होगा, लेकिन यकीन माने बहुत से ऐसे लोगों का अपना एजेंडा भी है। आप देखें कि जो लोग कहते थे कि खान साहब पुन के रखें, वो सबसे पहले भागे। जो कहते थे कि जो खान साहब आपको मफाहमत की बात करते हैं वो बुज़दिल हैं, हम बहादुर हैं, हमारी सुने। और जो वो बुज़दिल थे वो आज भी खान साहब के साथ हैं। मतलब आप देखें कि जो अली मोहम्मद खान मफाहमत की बात करते थे, ठीक है जी, शाह महमूद कुरैशी मफाहमत की बात करते थे, परवेज इलाही मफाहमत, क्योंकि वो खान साहब के साथ भी लॉयल थे और आज उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखा दी है। उन बेचारों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि आज वाली शेख रशीद की इस मीडिया टॉक के बाद, मार्क माई वर्ड्स, ये लिख के रख लें कि आज वाली मीडिया टॉक के बाद मुखालिफिन जो जंग चाहते थे कप्तान और फौज के दरमियान, एक जंग जिन शरपसंद अनासर को सूट करती थी, उनकी भी सिटी गुम हुई है। और इस मीडिया टॉक से 100% कंफर्म हो गया है कि कुछ रवाबित बहाल हुए हैं। अब कुछ एक दूसरे के खदशात पर बात होगी, नहीं कहा जा सकता कि बातचीत 100% कामयाब होगी या कोई बाकायदा बातचीत होगी, ताहम एक मध्यम सी, एक हल्की सी उम्मीद जरूर पैदा हुई है। और ये उम्मीद ऑब्वियसली ऐसे हालात हैं अनफॉर्चुनेटली मुल्क के जिसमें उम्मीद ही बहुत है हमारे लिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी आम खबर है, उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का 15 सितंबर के फैसले से इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, काजी साहब के हम ख्याल तस्वुर किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम फैसले पर जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट छोटा मोटा नोट नहीं है, 27 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अदलिया कानून साजी का तब जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर ने अपने नोट में लिखा कि इख्तलाफ राय रखने वाला हुजूम की समत में नहीं, मुस्तकबिल की समत में चलता है। अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को आइन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में जो अहम बात लिखी है कि इदारों के दरमियान तवाजुन इसी सूरत कायम रह सकता है जब एहतराम का बाहमी ताल्लुक हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में यह भी लिखा कि दरखास्त गुजार नैब तरामीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा। मैं आइन के आर्टिकल 2 की शेख 8 जो है उसके पेश नजर दरखास्त को मेरिट्स पर ना होने पर खारिज करता हूं। अब जो इन्होंने अहम तरीन चीज लिखी है वो ये है कि ये जो कानून है, एहतसाब जो है, और केस की 50 समातों पर सवाल किया कि क्या फौजी अफसरान और जजेस का एहतसाब हो सकता है। फौजी अफसरान और जजेस नैब तरामीम के तहत काबिल एहतसाब हैं। तासुर है कि फौजी अफसरान और जजेस की करप्शन का कोई एहतसाब नहीं हो सकता। और इस सब के अंदर भी इन्होंने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि जजेस भी और फौजी अफसरान भी एहतसाब के काबिल हैं। दे आर अंडर द लॉ और अकाउंटेबिलिटी उनकी भी होती है। ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट, एक बड़ी अहम आप कह लें कि इख्तलाफी नोट है और इसके ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये हाईलाइट करने चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।